गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 13/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र का ओलंपिक रेफरी बन गए हैं? काबिलियन साई अशोक, आलोक सिंह, रविंद्र नाथ आनंद, रविंदर कुमार अरोड़ा। इसका सही जवाब है काबिलन साई अशोक। काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? भोपाल, मदुरई, हैदराबाद, श्रीनगर। इसका सही जवाब है श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। WCC वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यूनेस्को के संबंध में एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। इसका सही जवाब है 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस अंगदाताओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 2024 का थीम है बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में IMF को $3.6 बिलियन का ब्याज भुगतान किया है? श्रीलंका, म्यांमार, चिली, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को $3.6 अरब का ब्याज भुगतान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत के 8 राज्यों के 6 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार में कितना ऋण प्रदान किया है? 50 मिलियन, $100 मिलियन, $150 मिलियन, $200 मिलियन। इसका सही जवाब है $200 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। यह फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश की सेना ने दिग्गजों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की है? भारत, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है भारत।
भारतीय सेना ने हाल ही में दिग्गजों के लिए, मतलब वेटरन जो होते हैं, पूर्व सैनिक, उनके लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी लॉन्च की है। यह पहल पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उनके घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अभयारण्य बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित कर रहा है? कमलनाग टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, माइनस टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला रिजर्व बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निकोलस मडुरो को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति हाल ही में चुना गया है? कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है वेनेजुएला। निकोलस मडुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत को बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत के लिए मोंगला बंदरगाह असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुल्हाड़ी बहन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में ही कुल्हाड़ी बंद अभियान की शुरुआत हुई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।